गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे कैरियर सोल्यूशन यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग देखेंगे मेरे दोस्त, आज हम लोग देखेंगे फ्रैक्शन देखेंगे, है ना। अगर आप लोग नहीं देखें मेरे वीडियो, आप इस हमारे कैरियर सोल्यूशन एकेडमी चैनल में हम बहुत सारा वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। अगर आप लोग नहीं देखें, नंबर सिस्टम का एकदम पार्ट बाय पार्ट एकदम बेसिक चीज हम आपको दिए हैं, प्लस डेसिमल दिए हैं, प्लस आपको एलसीएम एचसीएफ भी दे दिए है ना। एकदम बहुत एकदम छोटी से छोटी चीज को हम आपको बता रहे हैं, एकदम जीरो से जीरो लेवल तक। मेरा टारगेट ही है कि उस बच्चा तक पहुंचाना है जो एकदम बिल्कुल मैथ से दूर भागता है। बस वहां तक हमको पहुंचाना है और उस बच्चा को हमको आकर्षित करना है। क्यों वो दूर क्यों भागता है मैथ से? मैथ्स किसी से दुश्मनी नहीं है मेरे दोस्त। मैथ्स तो खुद बोलता है मेरे पास आओ, मैथ्स खुद बोलता है, लेकिन बच्चा को नहीं डरना है। हम उस बच्चा को उससे हम डर भगा देंगे, यही मेरा टारगेट है मेरे दोस्त। चलिए आज हम लोग देखेंगे भिन्न देखेंगे, है ना। आज हम लोग भिन्न हम लोग कैसे बोलते हैं, किसको बोलते हैं और कैसे पहचानते हैं, और भिन्न कितने टाइप के आते हैं, वो सारे चीज को आज हम लोग देखेंगे, है ना। अगर आप लोग नहीं देखें मेरे दोस्त, इससे पहले वीडियो दशमलव भिन्न एक साथ होता है, लेकिन हम आपको अलग अलग दे रहे हैं। दशमलव अलग दिए, उसका अलग पार्ट बनाए, भिन्न का अलग पार्ट बनाएंगे, फिर इसके बाद हम एक साथ दोनों को बनाएंगे। दशमलव भिन्न एक साथ हम चर्चा करेंगे ताकि एग्जाम में कभी भी नहीं छूटेगा। चलिए मेरे दोस्त, आप सभी को नमस्कार है हमारे कैरियर सोल्यूशन यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए। आज हम लोग देखेंगे भिन्न में 100% आपको रेलवे में 3-4 क्वेश्चन पूछना ही पूछना है और हर एक एग्जाम के लिए जरूरी है। चलिए हम लोग देखेंगे, पहले तो देखेंगे कि ये भिन्न होता क्या चीज है ना। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एकदम छोटी से छोटी चीज को हम लोग चर्चा करेंगे, और ये मेरा सिद्धांत है मेरे दोस्त। देखो हम लोग भिन्न जानेंगे, भिन्न को हम लोग कैसे बोलते हैं, कैसे पहचानते हैं मेरे दोस्त। भिन्न अगर कोई भी अगर बटे में आ जाता है, अगर कोई भी अगर भागा में आ जाता है, तो हमेशा वो भिन्न को ही लेकर आता है। हम लोग ऊपर वाला को P/Q भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको जानने के लिए। हमेशा भिन्न किसको लाता है? वो हमेशा बटा को लेकर आता है, वही एक पहचान है। ये भिन्न हो गया। हम आपको बताएंगे कैसे टाइप, किस टाइप का आपके पास क्वेश्चन है, वो सारा चीज हम आपको बताएंगे। इसको बोलते हैं मेरे दोस्त अंश बोलते हैं, और नीचे वाला को बोलते हैं हर। यही है मेरे दोस्त भिन्न। ऊपर वाला को क्या बोलते हैं? अंश। नीचे वाला क्या बोलते हैं? हर। और अंश को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं नोमिनेटर बोलते हैं, और हर को हम लोग बोलते हैं क्या? डिनोमिनेटर बोलते हैं, हाँ डिनोमिनेटर बोलते हैं। यही है भिन्न। हम लोग पता चल गया किसको बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे भिन्न कितने टाइप की आता है, वो भी तो अगर एग्जाम में पूछ देगा तो आपको। देखो भिन्न हमेशा 3 टाइप का होता है मेरे दोस्त। एक होता है उचित भिन्न, एक होता है अनुचित भिन्न, और एक होता है मिश्र भिन्न होता है। आप लोग बुक खोल के देख लीजिएगा। इसको उचित भिन्न को अंग्रेजी में बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, इसको इम्प्रॉपर बोलते हैं, इसको बोलते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन बोलते हैं। देखो मेरे दोस्त, हम लोग अभी आपको बताएं मिश्र कैसे बोलते हैं, भिन्न कैसे बोलते हैं, किसको बोलते हैं, कैसे पहचानते हैं। और एक चीज मेरे दोस्त, भिन्न 3 प्रकार का होता है। एक उचित भिन्न होता है, एक अनुचित भिन्न होता है, और एक मिश्र भिन्न होता है। अब इसके अंतर्गत में हम लोग जानेंगे कि उचित भिन्न किसको बोलते हैं, अनुचित भिन्न किसको बोलते हैं, और मिश्र भिन्न किसको बोलते हैं, और कैसे पहचानते हैं कि ये अनुचित भिन्न है, ये मिक्स भिन्न है, और ये उचित भिन्न है। वो चीज को हम आपको भी चर्चा करेंगे। देखो मेरे दोस्त, अगर किसी के अंश में अगर छोटा हो, अगर हर बड़ा हो, तो हमेशा उचित भिन्न को दर्शाता है। और अनुचित भिन्न में जिसका अंश बड़ा हो और जिसका हर छोटा हो, वो हमेशा अनुचित भिन्न को दर्शाता है। और एक चीज, मिश्र भिन्न हमेशा पूर्णांक बटे आता है, हमेशा पूर्णांक को लेकर आता है। और एक चीज देखो मेरे दोस्त, उचित भिन्न किसको बोलते हैं? उचित भिन्न हमें उससे कहते हैं जिसका अंश में बड़ा संख्या, हर में छोटा संख्या आता है, उसी को उचित भिन्न कहते हैं। और अनुचित भिन्न उससे कहते हैं जिसका अंश में बड़ा आता है, बड़ा अंक, और हर में छोटा अंक लेकर आता है। देखो उचित भिन्न अंश, ये अंश हो गया और नीचे हर हो गया। देखो अंश छोटा है हर से, हर यहाँ पे बड़ा है। इसी तरह ये अंश है और नीचे हर है। हर देखो यहाँ पे अंश छोटा है, यहाँ पे अंश बड़ा है, और हर यहाँ पे छोटा है और यहाँ पे बड़ा है। दोनों में डिफरेंट आ रहा है। अगर अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा, तो वो हमेशा अनुचित
फ्रैक्शन को दर्शाता है। अगर अंश छोटा होके हर बड़ा होता है तो ये हमेशा उचित भिन्न कहते हैं। मिश्र भिन्न हमेशा वो पूर्णांक को लेकर आता है ना। ये चीज आपको समझ में आ गया, उचित, अनुचित और मिश्र भिन्न। और एक चीज मेरे दोस्त, हम आपको एक ट्रिक्स बता रहे हैं, हम आपको एक एक नहीं दो दो ट्रिक्स हम आपको बताएंगे, हर एक एग्जाम्पल बताएंगे आपको। देखो उचित और अनुचित ऐसा होता है ना कि एग्जाम हम लोग बैठते हैं और एग्जाम में दे देता है इनमें से उचित भिन्न कौन है, इनमें से अनुचित भिन्न कौन है, तो दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों एक ही जैसा सुनाता है ना, उचित और अनुचित। इसमें हर किसी का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है। तो उसके लिए हम एक ट्रिक्स लाए आपके लिए याद करने का। देखो एक उचित और एक अनुचित। देखो मेरे दोस्त यहाँ पे तो आपको एक ही जैसा लग रहा होगा, लेकिन कभी अभी तो याद होगा लेकिन बाद में आप भूल जाइएगा। लेकिन अगर इसको ट्रिक्स को अगर आप समझ गए ना तो जिंदगी भर आप कभी नहीं भूलोगे। देखो उचित में 3 अक्षर हो जाए, 1 2 3 अक्षर हो गया, 1 2 3 4 अक्षर यहाँ पे हो गया। यहाँ पे उचित में 3 अक्षर, देखो ध्यान से, बस आपके लिए हम कर रहे हैं। उचित के लिए 3 अक्षर, अनुचित के लिए 4 अक्षर। क्यों? 1 2 3 4 अक्षर हो गया, 1 2 3। अगर ये कम अक्षर है तो कम वाला को ना दर्शाएगा, ये अनुचित ज्यादा अक्षर है इसलिए ज्यादा वाला को ना दर्शाएगा। देखो उचित में कम वाला है तो कम कर दिए, कम, देखो हर से कम हो गया। और यही चीज को अनुचित में बड़ा अक्षर है तो हमेशा बड़ा अंक को लेंगे, कोई भी संख्या छोटा हो गया नीचे। देखो यही ट्रिक्स है मेरे दोस्त, यही ट्रिक्स है। अनुचित बड़ा अंक को लेकर आया, देखो बड़ा अंक को लेकर आया, और उचित छोटा अंक लेके आया। देखो इससे छोटा है और इससे ये छोटा है। अभी तो समझ में आ गया होगा आपको क्लियर। जिंदगी में कभी नहीं भूलोगे मेरे दोस्त, अब बस मेरा फॉलो करते जाओ। कभी भी एग्जाम में कभी भी मुश्किलें नहीं आएगी। हर एक चैप्टर का हर एक पार्ट बाय पार्ट, हर एक छोटे से छोटे चीज को आपको हम डिस्कस कराएंगे, बताएंगे। बेसिक ट्रिक्स लॉजिक सारा A to Z बताएंगे, बस मेरा फॉलो करते जाइए। चलिए मेरे दोस्त, अगर ये पसंद आया मेरी वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और एक चीज, बेल बटन घंटी दबाने मत भूलिए, क्योंकि बेल घंटी दबाइएगा तो मुझे पता चलेगा, प्लस हम जब भी वीडियो डालेंगे वो आपको पता चलेगा। चलिए मेरे दोस्त जल्दी जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में, हाँ, इसको नोमिनेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। भिन्न 3 प्रकार का होता है। चलिए मेरे दोस्त, अभी हम आपको क्वेश्चन देते हैं, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। भिन्न का क्वेश्चन किस तरह आता है हम लोग को पता कैसे चलेगा? अगर मेरे चैनल में अगर नहीं जुड़े हैं मेरे दोस्त तो एक बार जरूर जुड़िए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत प्रयास करते हैं। मान के चलिए मेरे पास क्वेश्चन है 2.2/5 को साधारण भिन्न में बदले। अगर बोल देगा मेरे दोस्त, अगर आपके पास क्वेश्चन में दे देगा इतना को साधारण भिन्न में बदले, या इसके जगह पे कोई भी संख्या आपको दे सकता है, इसको साधारण भिन्न में। और जब तक हम लोग साधारण भिन्न कैसे निकालते हमको पता ही नहीं चलेगा तो कैसे जानेंगे? देखो मेरे दोस्त, पहले तो हम लोग डायरेक्ट करेंगे। देखो एक चीज मेरे दोस्त, इसके साथ हमेशा इंटू होता है, ध्यान दो, इसके साथ हमेशा इंटू होता है और ऊपर के साथ प्लस होता है। देखो 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 12/5, यही हो गया साधारण भिन्न। हम लोग को इसको हम लोग मिश्रित भिन्न भी बोलते हैं। मिश्रित भिन्न को हम लोग साधारण भिन्न भी बोल दें। अगर पूछ देगा ये उचित भिन्न है या अनुचित भिन्न है, हम आपको पहले बताए थे जिसका अंश बड़ा होगा हर छोटा होगा तो हमेशा अनुचित भिन्न को दर्शाता है। इसको हम लोग अनुचित भिन्न भी बोल सकते हैं, पहले हम आपको क्लियर करा चुके हैं। चलिए मेरे दोस्त इसको नोट करने का प्रयास कीजिए। फिर एक क्वेश्चन देते हैं हम आपको। पसंद आया मेरी वीडियो तो जरूर एक बार लाइक कीजिएगा मेरे दोस्त, शेयर जरूर कीजिएगा। मेरे पास क्वेश्चन है 3/5 और एक 2 मान के चलो 7 है ना, या मान के चलो यहाँ पे हाँ 7 लिख दो, में बड़ी भिन्न ज्ञात करो। आपको रेलवे में 100% पूछता है ऐसा क्वेश्चन। यहाँ पे आपके पास 2 भिन्न है, 1 2, अगर इसके जगह में अगर 10 12 6 5 अगर भिन्न दे देता तो आप कैसे निकालते हैं? उसका भी हम एक नहीं दो ट्रिक्स हम बताएंगे। देखो 3/5 और 2/7 में बड़ी भिन्न ज्ञात करो। अभी तो आप इजीली बता पाइएगा, लेकिन अगर 4 5 अगर भिन्न दे देता है तो आप क्या कीजिएगा? जब तक आपको पहले लॉजिक बेसिक ट्रिक्स जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक आप नहीं बना पाइएगा। देखो मेरे दोस्त 100% नहीं आता है।
हम इसको दो ट्रिक्स बताएंगे, दो, फर्स्ट सेकेंड ट्रिक्स। देखो ध्यान दो, 3/5 और 2/7। अगर मेरे दोस्त अगर दो भिन्न आता है तो डायरेक्ट तिरछा गुना कर देना, 7 या 21 और 5 दूना 10। अगर दो भिन्न आता है तो ये पहला ट्रिक्स। अभी दूसरा ट्रिक्स हम बताएंगे, इससे भी अजीब लगेगा। देखो 7 या 21 और 5 दूना 10, क्या मेरे दोस्त 21 बड़ा या 10 बड़ा? क्योंकि यहाँ पे बड़ी भिन्न ज्ञात करने बोला है। अगर छोटी भिन्न बोलता तो छोटी भिन्न भी ज्ञात हम लोग कर सकते थे। देखो 21 बड़ा कि 10 बड़ा? 21 बड़ा, तो 21 किसके लेकर आया? 3/5, तो 3/5 बड़ा हो गया। बड़ी भिन्न क्या हो गया? 3/5। अगर छोटी भिन्न बोलता तो छोटी भिन्न 21 में से सबसे छोटा कौन है? 10 है। 10 किसको लेकर आया है? 2/7, तो 2/7 एकदम छोटी भिन्न आ गया। बड़ी भिन्न हो गया 3/5। अगर छोटी भिन्न अगर पूछता है तो 2/7 होगा। यही पहचानने का ट्रिक्स है मेरे दोस्त। अभी हम आपको सेकेंड ट्रिक्स बताएंगे, जिंदगी भर आप कभी नहीं भूलोगे। देखो ट्रिक्स हम पहले लिख दे रहे हैं, ट्रिक्स लिख देते हैं हम। हमेशा अंश में 0 लगाना है। देखो मेरे दोस्त यही ट्रिक्स हो गया, यही मेरा ट्रिक्स है। हम सीधे शब्द में समझाते हैं ट्रिक्स, सीधे शब्द में। देखो हमेशा अंश में 0 लगाना है, हमेशा अंश। आपको हम पहले बताएं अंश किसको बोलते हैं, हर किसको बोलते हैं। देखो अंश देखो 3/5 है और 2/7 है। ये मेरा सेकेंड ट्रिक्स। देखो इसी का अभी हम आपको तुरंत बता रहे हैं। हम क्या बोले, हमेशा अंश में 0 लगा देना है। अंश तो ऊपर वाला है ना मेरे दोस्त, 5 1 5, 5 6 5 6 30, 7 1 7, 7 दूनी 14। देखो 14 आ गया, 20 में 14 गया तो 6 बचा। तो पॉइंट के आगे वाला में हम लोग चर्चा नहीं करेंगे। चर्चा पहले किस में करते हैं? पॉइंट से पहले वाला को करते हैं। भिन्न का अगर बात होता है तो पॉइंट के बाद वाला हम लोग को कोई मायने लेन देन की कुछ नहीं है। पॉइंट से पहले वाला को हमको लेन देना है। देखो यहाँ पे एक का 6 आ गया और एक का 2 हो गया। मेरे दोस्त अगर बताओ 6 बड़ा है या 2 बड़ा? जल्दी बताओ 6 बड़ा या 2 बड़ा? तो 6 बड़ा। 6 किसको लेकर आया है? इसी को ना लेकर आया है मेरे दोस्त। 2 किसको लेकर आया है? इसी को ना लेकर आया है। देखो 2/7। यही ट्रिक्स है, हमेशा अंश में 0 लगा देना है और इसको डिवाइड कर देना है। जो अंक बड़ा होगा वही बड़ा अंक बड़ा भिन्न कहलाएगा, जो छोटा होगा वही छोटा भिन्न कहलाएगा। अगर कोई भी एग्जाम अगर मेरे पास यहाँ पे कोई भी संख्या दे दे, बड़ी भिन्न छोटी भिन्न बोल देगा तो हम लोग इजीली बना पाएंगे। क्यों? कब? जब तक हम लॉजिक सीखेंगे तब। बस हम आपको लॉजिक ट्रिक्स बेसिक सब चीज बता दिए। जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। फिर आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको रेलवे में 2-3 एग्जाम क्वेश्चन पूछना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेलवे में तो फिक्स है 2-3 क्वेश्चन पूछना है। एसएससी जीडी सब में, अरे हर एक एग्जाम एक जरूरी है। जेटेट में भी ये पूछ सकता है। अगर मेरे पास क्वेश्चन आ जाता है 3/5, 2/5, 9/10 या 8/9 में बड़ी और छोटी भिन्न ज्ञात करो। अगर पूछ देगा, इससे पहले हम आपको 2 भिन्न बताए थे मेरे दोस्त, 2 भिन्न वाला। अभी देखो 4 भिन्न, 1 2 3 4 में बड़ी और छोटी भिन्न। 2 वाला में तो आप इजीली बना पाइएगा डायरेक्ट क्रॉस चिन्ह करके। हर आपको एक और ट्रिक्स बताए 0 लगाने के लिए। देखो अगर कितनों मेरे पास भिन्न है, 4 आए, 10 आए, 15 आए, कितनों भिन्न आए वो हम इजीली से हम लोग ढूंढ सकेंगे। बड़ी संख्या छोटी संख्या कोई भी हम लोग भिन्न ज्ञात कर सकते हैं। देखो ध्यान दो मेरे दोस्त, 3/5 हम कुछ नहीं करेंगे। देखो जो है उसी को हम उतार दे रहे हैं। हम आपको पहले बोले थे ट्रिक्स में, सेकेंड ट्रिक्स में अंश में 0 लगाना है। 0 हम लगा दिए। अभी हम लोग को खुद पता चल जाएगा कि बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न कौन है। काटो 5 1 5, 5 6 30, 5 1 5, 5 4 20, 10 9 90, 10 दहाइए 100 होता है। 9 8 72। देखो मेरे दोस्त 9 8 72, 80 में 72 चल गया, कितना बचा 72 में, और हम मेरे पास 8 बचा है। 9 8 72, तो 8 9 8 72, तो 2 8 बचा। तो पॉइंट के 8 वाला में हम लोग को कोई चर्चा नहीं करना, पॉइंट से पहले वाला हम लोग चर्चा कर सकते हैं। अब मेरे पास 6
4, 9, 8। आप मेरे दोस्त बताओ इनमें से सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी भिन्न कौन है? अभी तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर पसंद आया मेरे वीडियो तो जरूर जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा मेरे दोस्त। इतना मेरे पास कितनों भी मेरे पास संख्या आ जाए कोई दिक्कत नहीं है। देखो हम कुछ नहीं, हम आपको पहले बताते हैं अंश में हमेशा 0 लगा देना है। 0 लगा दिए, 5 6 30, 5 चौके 20, 10 9 90, 9 8 72। देखो सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9 है मेरे दोस्त। देखो 9 है, सबसे बड़ी भीम और छोटी भीम पूछ रहा है। सबसे बड़ी क्या ना 6 4 9 8 में 9 बड़ी है। 9 किसको लेकर आया है? ये देखो 9/10, ये सबसे बड़ी संख्या हो गया, बड़ी 9/10। और छोटी भी पूछा है, छोटी भी पूछा है। देखो छोटी इनमें से चारों में छोटी कौन है? 4 है। 4 किसको लेकर आया है? ये देखो 2/5, 2/5। देखो मेरे दोस्त कितना ट्रिक्स, कितना इजी, 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा। हम आपको कसम दिया है कि 1 सेकेंड भी नहीं लगेगा, ये मेरे वादा है। चलिए मेरे दोस्त जल्दी जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए। अगर बोल देगा इनमें बड़ी और छोटी भिन्न ज्ञात करो, अगर इसमें बोल देगा इसमें आरोही क्रम में सजाओ या अवरोही क्रम में सजाओ, उसके लिए भी मेरे पास ट्रिक्स है। चलो इसको नोट कर लो, फिर उसके बाद हम बताते हैं मेरे दोस्त। चलिए अभी हम इसी क्वेश्चन को हम अभी देखो, एक 6 को लेकर आया है, एक 4 को लेकर आया है, एक 9 को लेकर आया है, एक 8 को लेकर आया है। अभी इन्हीं में से अभी हम बताएंगे आपको अवरोही और आरोही कैसे हम लोग करेंगे। अब देख लीजिएगा बुक में, अवरोही क्रम में सजाओ, आरोही क्रम में सजाओ, आपको उसको भी बता दे रहे हैं। आरोही और अवरोही। देखो मेरे दोस्त इसमें कितना अक्षर हो रहा है? 1 2 3 अक्षर हो रहा है। इसमें 1 2 3 4 अक्षर हो रहा है। कोई दिक्कत आपको? आरोही 3 अक्षर लेकर जा रहा है। आरोही मतलब छोटा से बड़ा होता है और आरोही मतलब बड़ा से छोटा होता है। देखो आरोही छोटा है तो छोटा को नहीं लेकर जाएगा, देखो छोटा लेकर जा रहा है, छोटा से बड़ा। और अवरोही मतलब बड़ा से छोटा, हमेशा बड़ा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा फिर छोटा। देखो अवरोही ये बड़ा अंक है, ये छोटा, इसलिए छोटा को लेकर जा रहा है। ये बड़ा हमेशा बड़ा से छोटा होकर जा रहा है। तो मेरे दोस्त हम आपको बोले थे इसमें 6 आया है, इसमें 4 आया है, इसमें 9 आया है और इसमें 8 आया था, यही ना? आप बोलो मेरे दोस्त आरोही क्रम में बोलेगा तो हम लोग क्या नहीं सजा पाएंगे इसको? आरोही क्रम में देखो छोटा से बड़ा, छोटा क्या है? 4 है तो 4 वाला लगा देंगे, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 9 है। देखो मेरे दोस्त कोई दिक्कत? टाइम लगा? नहीं लगा। इसके जगह में इसको लिखना है, 4 के जगह में 3/5, 6 के जगह में 9/5, 8 के जगह में 9/10 और सॉरी 9 के जगह में इसको लिखना है, इसको लिखना है। क्यों? कब? आरोही क्रम में। अब अवरोही में बोलेगा तो बड़ा से छोटा, कम सबसे बड़ा कौन है? 9 वाला है। 9 वाला क्या? इसको लिखेंगे, या 9 लिख दो, 8 फिर 6 फिर 4। देखो मेरे दोस्त कभी भी आपको दिक्कत नहीं होने देंगे, बस मेरा फॉलो करते जाओ, कभी भी दिक्कत नहीं हो देंगे। बड़ी संख्या पूछेगा या छोटी भिन्न पूछेगा फिर भी हम आपको बताएं। अगर इसी में से आरोही क्रम में से जाओ या अवरोही क्रम में से जाओ फिर भी आपको हम बता दिए हैं। जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। हाँ इसके जगह में ये वाला लिखना है, इसको सजाना है। बस आपको हम ट्रिक्स बताएं, इसके जगह में ये वाला को सजाना है। आपको समझ में आ गया होगा। जल्दी जल्दी नोट करने का प्रयास करो, फिर हम अगला क्वेश्चन हम देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, हाँ मेरा ये टारगेट है मेरे दोस्त, छोटी से छोटी संख्या बड़ा से बड़ा संख्या को मेरा बताना फर्ज है। कभी भी आपको दिक्कत नहीं होने देंगे मैथ में। अगर मेरे पास अगर क्वेश्चन अगर 2.4/5 गुना 2.1/5 इक्वल टू वाट, अगर ऐसा क्वेश्चन दे देता है भीड़ में बदले, है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? हम आपको पहले बताए थे इसके साथ इंटू होता है, इसके साथ प्लस होता है। 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 4 14/5। कोई दिक्कत? गुना है, गुना लगाएंगे। 5 दूनी 10, इसके साथ प्लस, आपको पहले बताए थे 5 दूनी 10 और 11/5। कोई दिक्कत है? इसको इसके साथ इंटू कर दो, इसके साथ इंटू कर दो, जो कटेगा काट देना, वही आंसर आ गया मेरे दोस्त। कोई दिक्कत आपको? और एक क्वेश्चन दे देते हैं हम आपको बताने के लिए, सिखाते हैं। मान के चलो अगर मेरे पास क्वेश्चन है 2 पूर्णांक आ गया, मान के चलो 4/3 हो गया गुना 2.1/5 इक्वल टू वाट कर दिए, तो कैसे क्या बनाएंगे मेरे दोस्त? जल्दी जल्दी इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। देखो इसके साथ आपको बोले थे इंटू, इसके साथ प्लस, 3 दूना 6 4 10,
बटे 3 गुना गुना 5 दूनी 10 हर एक 11 बटे 5 क्या कटेगा 5 के 5 5 दूनी 10 11 दूनी 22 बटे 3। यही हो गया मेरे दोस्त। आप बोल देगा इसको हम लोग साधारण भिन्न भी बोल सकते हैं। अगर इसको पहचान कौन सा भिन्न है आप ही लोग बताइए। अंश बड़ा है हर छोटा है तो अनुचित भिन्न आया ना मेरे दोस्त, अनुचित भिन्न आया, हम लोग इसको अनुचित भिन्न भी बोल सकते हैं। दे देगा आपके पास 4 ऑप्शन, इनमें से उचित भिन्न पहचाने या इनमें से अनुचित भिन्न पहचाने या इनमें से मिश्र भिन्न पहचाने, तो आप इजीली से बता पाइएगा। हम आपको लॉजिक ट्रिक्स बेसिक सब चीज बता दिए हैं। इनमें से अनुचित भिन्न कौन कौन है ये भी पूछ सकता है, या इनमें से उचित भिन्न कौन कौन है ये भी पूछ सकता है। आपको हम हर एक टाइप का क्वेश्चन हम बताएंगे। चलिए मेरे दोस्त इसको नोट करने का प्रयास कीजिए, फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगर मान के चलिए आपके पास ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, अगर दे दिया आपके पास ऐसा +2 बाई दे दिया 2 + 1/2, अगर आपके पास ऐसा अगर क्वेश्चन आ गया तो आप क्या कीजिएगा। देखिए वेरी सिंपल है मेरे दोस्त, इसको हम लोग लंगड़ा विधि भी हम लोग बोलते हैं। आपको 100% रेलवे में पूछना ही पूछना है। तो देखो ध्यान से हम लोग को क्या करना है क्या नहीं करना है, आपको हम इजीली एकदम ट्रिक के साथ हम बताएंगे। आपको कुछ नहीं करना है। देखो मेरे दोस्त, हम तो सबसे पहले देखो इसको बंद कर दो। अगर ऐसा लंगड़ा वाला अगर विधि बोलेगा तो हमेशा नीचे से सोल्व करते हैं। नीचे से स्टार्ट करेंगे और ऊपर की ओर जाएंगे। देखो हम लोग कैसे करते हैं, अगर ऐसा वाला आ जाएगा तो हमेशा नीचे से शुरू कीजिएगा। फिर जैसे पेड़ चढ़ते हैं डायरेक्ट डाली में तो नहीं ना चढ़ते हैं, हम लोग पेड़ से चढ़ते हैं, उसका जड़ से चढ़ते हैं, जड़ से चढ़ते आम तोड़ने के हम लोग उसका डाली में जाते हैं। इसी तरह हम लोग यहाँ जड़ से शुरू करेंगे, जड़ से लेकर हम लोग डाली में पहुंच जाएंगे। देखो कैसे करेंगे, हम लोग डाली कर दिए तो हम लोग डाली को हम लोग करेंगे तो इसको पहले सबसे पहले देखो हम इसको बंद कर दिए तो क्या क्या बचा मेरे पास 1 3 + 2 बचा। इसका बारे में अभी बात नहीं होगा। देखो यहाँ पे 1 है और 3 यहाँ पे है +2 है। हम कुछ नहीं किए हैं, बस उतार दिए कुछ नहीं किए हैं। आप देखो हम लोग जड़ से शुरू कर रहे हैं, हम अभी जड़ से शुरू करेंगे। देखो इसको भूल जाओ, क्या है भूल जाओ। अगर मेरे दोस्त अगर आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा तो जिंदगी में कभी मैथ नहीं भूलोगे। अगर मेरे पास 2 + 1/2 आ गया या 2 × 2/2 आ गया तो कोई दिक्कत। इसके साथ हमेशा इंटू होता है, इसके साथ हमेशा प्लस होगा। अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस होगा। देखो 2 दूना 4 1 5 5/2। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो हम 2 दूना 4 1 में गया तो 3/2 होता। इजली सी बात। अगर 2 दूना 4 प्लस किए चाहे नहीं किए, भिन्न तो है ना, मिक्स भिन्न। 2 दूना 4 और 1 5/2 वही आ गया। कोई दिक्कत, बस आपको लॉजिक क्लियर हो जाएगा ना मेरे दोस्तों, जिंदगी में कभी भी आपको दिक्कत नहीं होगी। वही हम करने वाले हैं यहाँ पे। देखो कैसे इजीली मेरे पास आंसर आता है ना। हम तो अभी आपको पहले बोले इसका कोई काम नहीं। देखो इसके साथ इंटू करो। देखो हम इसको बंद कर दिए। देखो बंद कर दिए, क्या क्या बचा 2 + 1/2 तो क्या 2 दूना 4 और 1 + 5 हो जाएगा। 2 दूना 4 और 1 5 5/2 हो जाएगा। कोई दिक्कत आपको मेरे दोस्त, कुछ नहीं किए। ऊपर वाला जो कहते हैं उतार दिया, हम नीचे वाला देखो, हम नीचे वाला सोल्व कर रहे हैं। 2 दूना 4 और 1 5/2। कोई दिक्कत, आप इसको भूल जाओ, आप यहाँ पे आ जाओ। हमेशा देखो ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान। कोई दिक्कत आपको, इसको भूल जाओ ना। देखो भूल जाओ इसको, देखो भूल गया, हम भी भूल रहे। देखो पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, हमेशा तीसरा स्थान पहला के साथ इंटू होता है। ये चीज हमेशा आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दूसरा स्थान जब कहते हैं वही जगह रहेगा। देखो हमेशा तीसरा स्थान कहाँ गया 1 के पास, तो हम यही ना करें। देखो इसको जब कहते हैं उतार दो, 1 उतार दिए, अब 3 प्लस ये उतार दिए। देखो जब कहते हो, देखो इसको उतार देना। देखो कुछ नहीं किया, देखो सेम उतार दिए। आप इसको बंद कर दिए, इसको भी हम बंद कर देंगे। देखो बंद कर दिए। अब आपको क्या बोले थे, तीसरा स्थान को पहला स्थान से इंटू करने बोले थे। 2 1 2 2 दूना 4/5 हो गया। कोई दिक्कत, कुछ नहीं किए। देखो कुछ नहीं किए। 2 दूना 4 4/5, 2 दूना 4 हो गया, 4 लिख दिए। 5 को जब कहते हैं रखना है, दूसरा स्थान को रख दिए। कोई दिक्कत। अभी आप बताओ मेरे दोस्त, जैसा यहाँ पे किए तो वही तरह करना है। देखो 1 को उतार दो, जो कहते हो
वन को उतार दो, ज्यों का त्यों। आप मेरे दोस्त ये प्लस है तो प्लस वाला अगर 5 दिया 15, देखो इसके साथ हम आपको इंटू करने बोले थे, ऊपर वाला के साथ अगर प्लस रहेगा तो प्लस, अगर इसके जगह में अगर माइनस रहता तो माइनस करते। 5 दिया 15, 15 और 4 19, 19 बट्टे कितना जो 5 दिया 15 और 4 19 बट्टे 5। यहाँ पे हम क्या बोले थे, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, पहला स्थान, दूसरा स्थान, तीसरा स्थान, इसके साथ चल जाओ ऊपर, क्या हो जाएगा 5 कम 5 बटे जो का 19। यही हो गया मेरे दोस्त आंसर। वेरी वेरी रेलवे में पूछता है या जेटेट में भी पूछता है, हमेशा हर एक एग्जाम ये जरूरी है। और एक बात देखो मेरे दोस्त, कुछ नहीं किया, हमेशा जड़ से, पेड़ के जड़ से शुरू करो, फिर डाली में जाओ। जड़ से शुरू कर दिए, देखो हम इसको ज्यों का त्यों उतार दिए, देखो ज्यों का त्यों, देखो 1/3 + 2 है, देखो ज्यों का त्यों उतार दिए, फिर इसको बंद कर दिए, 2 दूना 4 और 1 5, ये तो देखो 2 वही है ना, 2 दूना 4 1 5/2 हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर इसको बंद कर दो, 2 दूना 4 ऊपर चल गया, देखो 2 और 2, तीसरा स्थान हमेशा 1 के पास जाता है, तीसरा स्थान देखना हमेशा ऊपर 1 के स्थान में जाएगा। इसको भी हम ज्यों का त्यों उतार दें, 1/3 प्लस, फिर देखो 2 दूना 4, 4 हो गया, यहाँ पे 5 है, 5 हो गया, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे हम क्या किए, इसको ज्यों का त्यों उतार दिए 1 को, देखो फिर तीसरा स्थान, देखो 5 दिए 15, 15 और 4 19, 19/5, देखो फिर से आ गया तीसरा स्थान पहला के पास, देखो 19 ज्यों का त्यों। यही तो आंसर है मेरे दोस्त। अगर पसंद है मेरी वीडियो तो जरूर एक बार लाइक कीजिएगा मेरे दोस्त। आपको हर एक टाइप का एग्जाम में कभी भी नहीं छूटेगा, जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऐसा नोट आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलेगा। एकदम छोटी से छोटी चीज को हम आपको बता रहे हैं, एकदम बड़ी से बड़ी लेवल तक आपको बताएंगे, लेकिन अभी तो शुरू हुआ है, छोटी से लेकर बड़ा तक हम बताएंगे। जल्दी से जल्दी नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त, फिर अभी आपको एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट देंगे। अगर पसंद है मेरे वीडियो तो जरूर एक बार लाइक कीजिएगा मेरे दोस्त, शेयर करने मत भूलिएगा। चलिए आप लोग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अभी क्वेश्चन आया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर बोल देगा किसी समान का 2/9 भाग में 1800 रुपये खर्च हो तो सामान का कुल खर्च क्या होगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेरे दोस्त, वेरी वेरी, आपको रेलवे में 100% आपको पूछना ही पूछना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको माइंड में रख लीजिए। यहाँ पे हम आपको समझा रहे हैं किसी सामान का 2/9 भाग में 1800 रुपये खर्च हो तो सामान का कुल खर्च क्या होगा बोल रहा है। देखो मेरे दोस्त, किसी सामान का कोई भी एक सामान ले लो, उसका 2/9 भाग में कितना लगता है, 2/9 भाग, 1/9 नहीं बोलो, 2/9 भाग का 1800 रुपये खर्च होता है, तो सामान का कुल खर्च कितना होगा। एक सामान में 2/9 भाग का खर्चा इतना है, तो पूरे सामान का खर्चा कितना होगा। अभी आपको हम ट्रिक के साथ बता रहे हैं, पहले बेसिक बताएंगे, पहले लॉजिक बताएंगे। देखो हम आपको क्या करने वाले हैं, ध्यान दो। पहले तो इससे पहले हम आपको एक लॉजिक सिखाते हैं। अगर मेरे दोस्त कोई ये सामान है, कोई दिक्कत, ये मेरे पास कोई सामान है, बोल रहा है अगर हम ये सामान में से अगर एक सामान खर्चा करेंगे तो क्या 1/4 लिख सकते हैं। ये सामान 4 है ना, ये सामान है तो सामान कितना है, 4 है। एक रूम में 4 सामान है, एक रूम में 4 सामान है, तो एक रूम को हम लोग खर्चा कर दिए तो टोटल कितना है, 1 2 3 4, 1/4 लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। अगर मेरे पास अगर 2 सामान को अगर हम खर्चा कर सकते हैं तो क्या हम इसको 2/4 लिखेंगे। टोटल 4 सामान है और 2 खर्चा किए, क्या 2/9 खर्च करेंगे। इसी तरह मेरे पास 9 सामान है। अभी इसी का एग्जांपल देंगे तो आपको एक्यूरेट आंसर दीजिएगा आप लोग। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो 9 सामान है। क्या मेरे दोस्त अगर एक सामान खर्चा कर दिए 9 में तो क्या 1/9 लिख सकते हैं।
लिख सकते हैं। क्या मेरे पास दो समान है, क्या दो समान खर्चा किए तो 2/9 लिख सकते हैं। यही तो है मेरे दोस्त 2/9। अभी आपको क्लियर हो गया होगा। क्या मेरे दोस्त अगर 9 समान में अगर 3 को खर्चा किए तो ये क्या 3/9 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। बस यही लॉजिक हम आपको सिखाना चाहते थे। अगर लॉजिक सीख लेने मेरे दोस्त तो जिंदगी में कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ध्यान दो कैसे बनता है मेरा ट्रिक्स लॉजिक। अगर आपको पसंद आता है तो जरूर से जरूर लाइक कीजिएगा मेरे दोस्त। देखो कैसे बनता है, आपको हम लॉजिक सब चीज बता दिए हैं। देखो क्या बोल रहे हैं, 9 बटे भाग में इतना खर्चा हुआ तो क्या 2/9 भाग में कितना खर्चा हुआ, 1800 रुपया खर्चा हुआ। कोई दिक्कत आपको, 2/9 में इतना भाग खर्चा हुआ तो पूरा टोटल में कितना खर्चा होगा। देखो ध्यान से, इसके साथ काट दो, 2 1 2, 2 9 18 और इसके साथ इंटू कर दो, 9 9 81। देखो कितने, 1 सेकेंड भी नहीं लगा, 1 सेकेंड भी। क्या किए, 2/9 भाग में इतना खर्चा हुआ तो 2 के 18 से काट दिए, 2 9 1800 हो गया और यही 9 को इसके साथ इंटू कर दिए, 9 9 81 हो गया। मेरे पास 8100 हो गया। यही तो है मेरे दोस्त लॉजिक। अगर पसंद आया तो जरूर जरूर लाइक कीजिएगा। कुछ नहीं कर, अगर इसके जगह में कितनों भाग दे दे, 10/5, 1/9, 4/9, कितने भी दे दे, या इसके जगह में 1800 के जगह में 2200 दे दे, 2100 दे दे, कितनों भी दे दे, आपको दिक्कत नहीं होगी मेरे दोस्त। जल्दी जल्दी इसको नोट करने का प्रयास कीजिए मेरे दोस्त। फिर अगला क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। मेरा टारगेट रहेगा मेरे दोस्त 100% आपको लॉजिक के साथ हम आपको बताएंगे, कभी भी दिक्कत नहीं होगी। आज हम लोग पार्ट 1 देखेंगे, इसके बाद हम लोग पार्ट 2 भी देखेंगे। जल्दी जल्दी नोट करिए मेरे दोस्त। अगर मेरे दोस्त मेरे वीडियो पसंद है जरूर जरूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करने मत भूलिएगा। क्यों, क्योंकि आज हम लोग भीम के पार्ट 1 हम लोग लाए, फिर नेक्स्ट हम लोग इसका पार्ट 2 लाएंगे। चलिए मेरे दोस्त आज तक यहीं तक अंत करते हैं। और एक चीज, हम लोग इस हमारे कैरियर एकेडमी के नीचे डिस्क्रिप्शन में फेसबुक, ट्विटर लिंक दिया गया है और इंस्टाग्राम का भी, अगर मुझे फॉलो करना चाहते हैं तो वहां भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं मेरे दोस्त। चलिए आज का अंत करते हैं। जय हिंद, जय भारत।